नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीकास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कर्क लग्न वालों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहेगा। कर्क लग्न वालों के लिए, क्योंकि उनका लग्न का स्वामी चंद्रमा है। अब चंद्रमा जैसा ग्रह जो हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मैं ये बोल सकती हूँ कठिन हो जाता है ये बताना कि आपको वो किस तरीके का रिजल्ट देने वाले हैं। अब किसी का यही कर्क लग्न है और उनका चंद्रमा बहुत अच्छा प्लेस्ड है आपके खुद की लग्न कुंडली में। और ये जो मंथली जो भी चंद्रमा का बदलाव होता है राशियों में, अगर मैं ये बोलूँ कि इस राशि में आप जब जाएगा छठे भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में, तो आपको खराब रिजल्ट देगा, ऐसा देगा। तो अक्सर वैसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में वो अच्छा बैठा है, अच्छे स्थान पे है, अच्छे से प्लेस्ड है या एग्ज़ॉल्टेड भी है, तो वो जब भी अगर ऐसे स्थानों पे जाता है, छठे भाव, अष्टम भाव, 12वें भाव पे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो खराब रिज़ल्ट ही दे। अब ये किस तरीके से रिज़ल्ट देता है, इसका मैं चंद्रमा का भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। कोई भी इवेंट जब भी ट्रिगर करता है, तो एक तो महादशा अंतर-प्रत्यंतर का लॉर्ड जो है वो, और साथ में जो बड़े प्लैनेट्स हैं बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, उनका जो भी ट्रांज़िट होता है, और चंद्रमा भी जो 2.5 दिन में अपनी राशि बदलता है, उसका भी ट्रांज़िट तब उस वक़्त बिल्कुल एकदम एक्यूरेट डेट प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर ये कहना कि जस्ट बिकॉज़ अगर वो छठे भाव में जा रहा है तो वो आपको खराब रिज़ल्ट देगा, या अष्टम भाव में जा रहा है तो खराब रिज़ल्ट देगा, वो सही नहीं होता है। क्योंकि कभी-कभार ये मैंने खुद एनालाइज़ किया है कि किसी का कर्क लग्न है, उसका चंद्रमा अच्छा प्लेस्ड है लग्न में, उसकी लग्न कुंडली में, और उसको अगर मैं बोल दूँ कि छठे भाव में गया तो खराब गया, हो सकता है उसका जीवन का अच्छा इवेंट जो है वो छठे भाव में ही चंद्रमा जाने में ट्रिगर हो रहा हो। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है वो चीज़। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बोला, आपकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर होता है। अब बात करते हैं आपके लिए कैसा रहेगा जून 2024 का महीना। फिलहाल मंगल ग्रह आपके 10वें भाव में ट्रांज़िट कर रहे हैं, मेष राशि में। अब मेष राशि में मंगल ग्रह आपके ट्रांज़िट कर रहे हैं, वो वृश्चिक राशि आपके 5म भाव के मालिक हैं। इससे अच्छा क्या होगा? जो भी लोग प्रयास कर रहे थे अपने करियर में, जॉब के लिए, ये बहुत अच्छा टाइम है। शनि जैसा ग्रह आपके अष्टम भाव में चल रहा है, तो कहीं न कहीं आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, ट्रांसफ़ॉर्मेशंस, हर्डल्स, अब बदलाव जीवन में बहुत सारे आप देख रहे हो होते हुए, क्योंकि राहु जैसा ग्रह भी आपके 9वें भाव में ट्रांज़िट कर रहा है। अब इतने सारे बदलाव होते हुए जब आप देखोगे, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आएँगी, बहुत सारे कष्ट भी आएँगे। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हो इस टाइम पे, क्योंकि करियर को लेके ख़ासकर, क्योंकि अष्टम भाव में जब भी शनि होते हैं, तो ये अनप्रेडिक्टेबल साइन है। एक ऐसी राशि है जहाँ पर आप नहीं बता सकते कि अचानक से क्या होने वाला है। लेकिन अच्छी बात ये है कि शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो जो भी कुछ होगा आपके जीवन में, आप अगर अपने कार्य क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो, या फिर अपने धन को बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप अपने क्रिएटिविटी के लिए, अपने इंटेलेक्ट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हो, तो वो प्रयास अब आपका साथ देगा। क्योंकि मंगल ग्रह जब आपके 10वें भाव में मेष राशि में विराजित होंगे, तो अगर आप अपने कार्य क्षेत्र को लेके कुछ भी चिंता कर रहे थे, तो आप प्रयास करिए। आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव भी कर सकते हैं, या कोई नई जॉब लगना, इसके चांसेस भी बनते हैं। राहु ग्रह 9वें भाव में बैठ के आपको फॉरेन ट्रैवल की अपॉर्च्युनिटीज़ देना, फॉरेन गुरु मिलना। ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई नॉर्थ इंडियन है, तो हो सकता है आपको कोई साउथ इंडियन गुरु मिल जाए, ये भी हो सकता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो सकता है आप साउथ इंडिया में चले जाओ, ये भी हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए ये चांसेस बहुत अच्छे हैं, फॉरेन जाने के लिए चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो राहु ग्रह जब 9वें भाव में बैठेगा, तो कहीं न कहीं ये आपको इस तरफ फॉरेन कल्चर की तरफ ज़रूर लेके जाएगा। केतु ग्रह आपके तीसरे भाव में है, तो कहीं न कहीं ये आपकी जो विल पावर है, उसको कहीं न कहीं अ, वहाँ पे आप, हो सकता है आप अपने स्किल्स को इस टाइम पे सही तरीके से ना यूज़ कर पाएँ। मतलब जो भी आपके अंदर के स्किल्स हैं, आपकी सपोज़ अगर आप कोई
टेक्निकल पर्सन हैं और आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं, आप हो सकता है उन चीज़ों को सही तरीके से इस वक़्त काम में ना ला पाओ किसी वजह से। हो सकता है वहाँ पे कोई और टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत हो जिसके लिए आपको फिर से पढ़ना पड़े, फिर से कुछ नया सीखना पड़े, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि एक सबसे बड़ी युति बृहस्पति ग्रह की आपके 11वें भाव में बृहस्पति ग्रह विराजमान है, जो वृषभ राशि में आपके 11वें घर में रहेंगे फिलहाल 1 साल के लिए। तो वहाँ पर 14 जून तक शुक्र, बुध और सूर्य भी रहेंगे। तो शुक्र आपके 11वें घर के और आपके चौथे घर के मालिक हैं। वहीं बुध आपके 12वें भाव के और आपके तीसरे भाव के मालिक है और सूर्य आपके दूसरे भाव के मालिक है। तो ये कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि आपके लाभ बढ़ेंगे, आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और कहीं न कहीं आपके बड़े भाई-बहनों के साथ भी आपके बॉन्ड बहुत अच्छे होंगे इस टाइम पीरियड पे। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। बहुत सारे लोग जो 1 मई है, जब से बृहस्पति आपके वृषभ राशि में 11वें भाव में जाएँगे, तो जो लोग अपने स्किल्स की तरफ काम नहीं कर पा रहे थे फिलहाल इस टाइम पे, क्योंकि केतु ग्रह तीसरे भाव में है, तो जब दृष्टि जाएगी बृहस्पति ग्रह की केतु ग्रह पे, पंचम दृष्टि, तो कहीं न कहीं आपका जो डेली में जो आपका ट्रैवल है, वो भी बढ़ सकता है और साथ में आपके जो स्किल्स हैं, विल पावर है, उसमें भी कहीं न कहीं अपने स्किल को डेवलप करने के लिए थोड़ा और प्रयास करोगे। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है अगर आप अपने लाभ को बढ़ाना चाहते हो, अपॉर्च्युनिटीज़ को बढ़ाना चाहते हो, करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हो खासकर, फैमिली को लेके कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो ये सारे इंडिकेशन बहुत अच्छे इंडिकेशन हैं। फैमिली को लेके, करियर को लेके। फैमिली को लेके कुछ आप नया मे बी घर अपने लिए बाय कर सकते हो, कार बाय कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इनके रेनोवेशन कर सकते हो, कुछ नया अपने घर के लिए कर सकते हो, फैमिली के लिए कर सकते हो। फैमिली में कोई नया इंसान आए, इस तरीके के भी चांसेस दिखते हैं मुझे। उसके अलावा एक चीज़ जो मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि आपके करियर में बदलाव दिख रहा है, ये करियर में बदलाव आपके भी हो सकता है या आपके बच्चों के में भी हो सकता है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनकी लाइफ में भी, उनके करियर में भी बदलाव आप देख सकते हो। हो सकता है अगर वो बड़े नहीं हैं, स्कूल में हैं, तो वो अपने स्कूल में, अपने एजुकेशन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी मान पद प्रतिष्ठा बढ़े। इस तरीके के चांसेस भी दिखते हैं। अब बात करते हैं अ, बुध ग्रह की, जो आपके 14 जून से 12वें स्थान में चले जाएँगे अपनी ही राशि में। वहाँ पे शुक्र भी आएँगे 12 जून को और 15 जून को सूर्य भी आपके 12वें स्थान में चले जाएँगे। तो ये 3 ग्रह वहाँ पे 12वें स्थान पे युति करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी युति होगी जो 12वें स्थान पे होगी। तो आपके 11वें स्थान पे फिर 12वें स्थान पे युति हो रही है। तो ये कहीं न कहीं इंडिकेट हो रहा है कि आपको लाभ मिल सकता है, आपको अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, क्योंकि आपका कार्यक्षेत्र का मालिक जो है बहुत स्ट्रॉन्गली अ, जून में प्लेस्ड है। तो कहीं न कहीं आपको अपॉर्च्युनिटी फॉरेन लैंड से मिल सकती है या एमएनसी से मिल सकती है, क्योंकि पहले वो लाभ मिलेगा आपको, फिर आप ट्रैवल करोगे, इसके चांसेस मुझे दिखते हैं। आपके एक्सपेंडिचर बढ़ना, ट्रैवल होना, इसके चांसेस मुझे 14 जून के बाद दिखते हैं। मैंने शनि ग्रह की बात की, मैंने राहु केतु की बात की। अब मैं आपको यही इन्हीं ग्रहों का एक संक्षेप में एक रिज़ल्ट बताऊँगी कि आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर और रिलेशनशिप को लेके क्या-क्या होने वाला है। अब बात करते हैं पहले हेल्थ को लेके। हेल्थ को लेके मैं ये बोलूँगी, 14 जून के बाद आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो 12वें घर का मालिक है, एक्सपेंडिचर का जो आपको नुकसान होते हैं, खर्चे होते हैं, ये इन सभी का जो कारक है बुध ग्रह, वो अपने स्थान पे 12वें घर में होंगे। तो कहीं न कहीं वहाँ से जब दृष्टि जो है आपके छठे भाव पे आएगी और छठे भाव का मालिक जो बृहस्पति ग्रह है, वो अपने से छठे भाव 11वें स्थान में गया है, तो कहीं न कहीं आपको हेल्थ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है आपका खर्चा आपकी हेल्थ पे हो या आपकी फैमिली की किसी व्यक्ति की हेल्थ पे हो, इस तरीके के इंडिकेशन मुझे दिखते हैं। लेकिन ट्रैवल ज़रूर होगा,
ये डेफिनेटली है आफ्टर 14 जून, 14 जून के बाद। फिर उसके बाद बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। 14 जून के पहले आपके पास वेल्थ के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, वेल्थ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, इसके चांसेस दिखते हैं। और उसके बाद भी 14 जून के बाद भी आप अपनी वेल्थ में बढ़ोतरी होते हुए दिखोगे, इसके भी इंडिकेशन मुझे दिखते हैं। तो ये महीना आपके करियर के लिए है, आपकी वेल्थ के लिए है, क्योंकि करियर का भी अगर मैं बात करूँ तो करियर के लिए भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जो लोग भी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप प्रयास करते रहिए, आपको सही जॉब ज़रूर मिलेगी। क्योंकि ये पूरा महीना आपके लिए कहीं न कहीं, आप हायर एजुकेशन या जॉब के लिए प्रयास करते हो, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको ज़रूर मिल सकती है इस टाइम पीरियड पे। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप एंड मैरिज को लेके। रिलेशनशिप की बात करें तो आपके पंचम भाव का जो मालिक है वो है आपके मंगल ग्रह। मंगल ग्रह आपके दसम भाव में रहेंगे, तो कहीं न कहीं अ, अचानक से ये हो सकता है कि बहुत सारे ग्रह फिलहाल अ वृश्चिक राशि को, अगर आपने वृश्चिक राशि पे ध्यान दिया हो, तो शनि ग्रह, राहु ग्रह और बृहस्पति ग्रह तीनों ही दृष्टि वृश्चिक राशि पे डाल रहे हैं। तो इस टाइम पे आपके बच्चों की लाइफ में कुछ अचानक से बदलाव हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में, अगर आपका रिलेशनशिप था तो उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, या ब्रेकअप हो जाए, या कुछ बदलाव, नया बदलाव, या कुछ आगे हो सकता है। मैरिज के लिए आप कोई प्रपोज़ल हो जाए किसी भी साइड से, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में नहीं थे, तो हो सकता है आप इस टाइम पे रिलेशनशिप में चले जाओ, या कोई राइट पार्टनर आपको इस टाइम पे मिल जाए। जो भी लोग क्रिएटिव फील्ड में कुछ करने की सोच रहे थे, प्रोडक्ट सेलिंग में, कुछ पूजा या मंत्र साधना करने की सोच रहे थे, ये सारी चीज़ों का इंडिकेशन है। चाइल्ड बर्थ के लिए इस टाइम पे सोच रहे थे, तो इसका भी इंडिकेशन मुझे दिखता है आपके लिए। मैरिज के लिए मैं ये बोल सकती हूँ, फिलहाल ये महीना आपके मैरिज के लिए मुझे थोड़ा कम इंडिकेट करता है। मैरिज में डिस्टर्बेंस होने के चांसेस मुझे दिखते हैं, लेकिन मैरिज होने के चांसेस मुझे थोड़े कम हैं, दिखते हैं। लेकिन मैरिज में डिस्टर्बेंस होने के चांसेस मुझे थोड़े ज़्यादा दिखते हैं। जो भी लोग फिलहाल जो भी लोग कैंसर लग्न वाले, कर्क लग्न वाले जो मैरिड हैं, जो शादीशुदा हैं, उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, बहुत सारे हर्डल्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई परेशानी आना, किसी तरीके की दिक्कतें आना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन शादी का होना, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि सप्तम भाव का मालिक कहीं न कहीं बृहस्पति ग्रह के साथ युति करे, या बृहस्पति की दृष्टि जाए सप्तम भाव पे, शुक्र ग्रह की दृष्टि जाए, तो वो आगे के महीनों में ज़रूर वो इंडिकेट होगा। लेकिन जून महीने में शादी के चांसेस या शादी फिक्स होने के चांसेस थोड़े कम बनते हैं। लेकिन रिलेशनशिप के लिए डेफ़िनेटली मैं कहूँगी ये बहुत अच्छा महीना है। हो सकता है चाइल्ड बर्थ या रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग हो सकता है नए रिलेशनशिप में जाएँ, या हो सकता है आपकी लाइफ में कोई चाइल्ड बर्थ के भी इंडिकेशन इस महीने आपको दिखें। तो ये था मेरा एनालिसिस सभी कर्क लग्न राशि वालों के लिए जून 2024 का। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, पेड कंसल्टेशन, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे 2 फॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनको भी फिल अप कर सकते हैं। आई विल कॉन्टैक्ट यू लेटर।